31 क्वेश्चन है कि हिंदी काव्य में बारहमासा वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है। हिंदी काव्य में बारहमासा वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है। पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। तो प्रश्न यही है कि हिंदी काव्य में बारहमासा वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है। तो सी से है बीसल देव रासो में। हिंदी काव्य में बारहमासा वर्णन सबसे पहले बीसल देव रासो में मिलता है। इसके रचनाकार कौन है। बीसल देव रासो के तो नरपति नाल है। और पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इसमें नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी। इसमें नागमती का वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। चंद्रबरदाई हैं। इन्हें शुक्ल जी हिंदी के प्रथम महाकवि व इनकी रचना को प्रथम महाकाव्य माना है। परमाल रासो के रचनाकार जगनिक हैं। इसमें आल्हा और उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। तो प्रश्न यही था कि हिंदी काव्य में बारहमासा वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है। तो हमने बताया बीसल देव रासो। तो हिंदी काव्य में बारहमासा वर्णन सबसे पहले बीसल देव रासो में मिलता है। इसके रचनाकार कौन थे। तो नरपति नाल थे बीसल देव रासो के। पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इसमें नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है। इसमें नागमती का वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। चंद्रबरदाई हैं। इन्हें शुक्ल जी हिंदी के प्रथम महाकवि व इनकी रचना को प्रथम महाकाव्य माना है। परमाल रासो के रचनाकार जगनिक हैं। इसमें आल्हा और उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है परमाल रासो में। 32 क्वेश्चन है कि देश विदेश किसका यात्रा साहित्य है। कौन सा देश और विदेश किसका यात्रा साहित्य है। राहुल संकृत्यायन, निर्मल वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती। तो देश विदेश की बात करें तो ये जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर की यात्रा साहित्य है। देश विदेश यात्रा साहित्य रामधारी सिंह दिनकर का है, जो सन 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका अन्य यात्रा वृत्तांत की बात करें तो मेरी यात्राएं हैं 1970 ईस्वी है, मेरी यात्राएं और देश विदेश। शेष यात्रा वृत्तांत अगर देखें तो इस प्रकार है। अगर धर्मवीर भारती की देखें तो यादें यूरोप की, यात्रा चक्र और ठेले पर हिमालय। ये किसके हैं। धर्मवीर भारती के हैं। तो यादें जो है यूरोप की, यात्रा चक्र और ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती के यात्रा वृत्तांत है। निर्मल वर्मा की बात करें तो चीणों पर चांदनी जो है ये निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत है। और देश विदेश किसका है। रामधारी सिंह दिनकर, मेरी यात्राएं रामधारी सिंह दिनकर 1970 ईस्वी में। और जो है धर्मवीर भारती की यादें यूरोप की, यात्रा चक्र हो गया, ठेले पर हिमालय निर्मल वर्मा का है चीणों पर चांदनी। कवितावली के ग्रंथकार कौन है। नंददास, सूरदास, तुलसीदास या केशवदास। तो कवितावली के ग्रंथकार जो हैं तुलसीदास हैं। कवितावली के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह ब्रजभाषा कवित्त छप्पय छंद में लिखा हुआ 7 कांडों का एक मुक्तक काव्य ग्रंथ है। क्या बताया गया कि यह ब्रजभाषा कवित्त छप्पय छंद में लिखा हुआ 7 कांडों का एक मुक्तक काव्य ग्रंथ है। ध्यातव्य है कि गोस्वामी तुलसीदास का ब्रजभाषा एवं अवधि पर समान अधिकार था। तो कवितावली के ग्रंथकार तुलसीदास हैं। कुमार रासो के रचयिता कौन है। जगनिक, नरपति नाल, श्रीधर या दलपति विजय। तो कुमार रासो के रचयिता जो है दलपति विजय हैं। कुमार रासो के रचयिता कौन है। दलपति विजय। अन्य आदिकालीन कवियों की रचनाएं निम्नवत है। अगर परमाल रासो की बात करें, आल्हा खंड जिसे कहते हैं, तो जगनिक हैं इसके कवि। नरपति नाल, बीसल देव रासो के कौन है। नरपति नाल हैं। और रणमल छंद एक रचना की बात करें तो ये श्रीधर का जो है रचना है रणमल छंद। 35 नंबर क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय, शनकादि संप्रदाय। तो वल्लभाचार्य का संबंध है किस संप्रदाय से था यह बताना है। तो पुष्टि संप्रदाय से था, सी सही है। वल्लभाचार्य का संबंध जो है पुष्टि संप्रदाय से है। ये विष्णु स्वामी के शिष्य तथा शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं।
शेष संप्रदाय और उनसे संबंध आचार्य निम्नवत हैं। अगर ब्रह्म संप्रदाय की बात करें तो मध्वाचार्य हैं, पुष्टि संप्रदाय के वल्लभाचार्य हैं, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य हैं और शनकादि संप्रदाय के निम्बार्काचार्य। तो ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य और शनकादि संप्रदाय तो निम्बार्काचार्य और पुष्टि संप्रदाय जो है वल्लभाचार्य का संबंध है। 36 क्वेश्चन है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो, जगनीक, चंद्रबरदाई, विद्यापति। तो ये अमीर खुसरो का पंक्ति है। दी गई पंक्ति के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो हैं। शेष कवियों की प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं। अगर जगनीक की बात करें तो इनकी पंक्ति है 12 बरस लव कुकर जीवे, 12 बरस लव कुकर जीवे और 13 लव जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये किसकी है? जगनीक की है। तो 12 वर्ष लय कुकर जीवे और 13 लव जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। अगला क्वेश्चन है विद्यापति की विद्यापति की पंक्ति है कि खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वसत धूलि तनु भरई। खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वसत धूलि तनु भरई। ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है कि खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वसत धूलि तनु भरई। तो विद्यापति की पंक्ति। अगला है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की पंक्ति है पुस्तक जल्लड़ हाथ दे, जलि गज्जन नृपकाज। पुस्तक जल्लड़ हाथ दे, जलि गज्जन नृपकाज। ये चंद्रबरदाई की जो है पंक्ति है। तो विद्यापति खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वसत धूलि तनु भरई। ठीक है। चंद्रबरदाई पुस्तक जल्लड़ हाथ दे, जलि गज्जन नृपकाज। 12 जगनीक का जो है 12 बरस लय कुकर जीवे और 13 लव जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। 37 क्वेश्चन है कि हम हशमत संस्मरण किसके द्वारा रचित है? हम हशमत संस्मरण किसके द्वारा रचित है? विष्णु प्रभाकर, कृष्णाशोभती, दूधनाथ सिंह या काशीनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब बी है, कृष्णाशोभती का जो है हम हशमत संस्मरण है। किसका? कृष्णाशोभती का। हम हशमत संस्मरण के लेखक कौन है? कृष्णाशोभती हैं। शेष रचनाकारों के संस्मरण इस प्रकार है। विष्णु प्रभाकर की बात करें तो जाने अनजाने, यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अंग्रेज, मेरे मीत, साहित्य के स्वप्न पुरुष, हमारे पथ प्रदर्शक इत्यादि। तो हम हशमत संस्मरण किसके द्वारा रचित है? तो हमने बताया कृष्णाशोभती। विष्णु प्रभाकर की बात करें तो लेखिका जो है कृष्णाशोभती हैं। विष्णु प्रभाकर के संस्मरण की बात करें तो जाने अनजाने इनकी है, यादों की तीर्थ यात्रा है, मेरे अग्रज, मेरे मित्र, साहित्य के स्वप्न पुरुष हैं, हमारे पथ प्रदर्शक। ये सभी जो है विष्णु प्रभाकर की संस्मरण है। जाने अनजाने, यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज, मेरे मित्र, साहित्य के स्वप्न पुरुष, हमारे पथ प्रदर्शक। दूधनाथ सिंह का अगर देखें तो लौट आओ धार, लौट आओ धार, धार जो है ये संस्मरण जो है दूधनाथ सिंह का, लौट आओ धार। एक शमशेर भी, एक शमशेर भी। काशीनाथ सिंह का है याद हो कि ना याद हो, याद हो कि ना याद हो, आछे दिन पाछे गए। ये काशीनाथ सिंह का संस्मरण है। घर का जोगी जोगड़ा, याद हो कि ना याद हो, अच्छे दिन पाछे गए, घर का जोगी जोगड़ा। ये सभी काशीनाथ सिंह का संस्मरण है। 38 क्वेश्चन है कि अरे यायावार रहेगा याद किस विधा की रचना है? उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, काव्य, नाटक। तो अरे यायावार रहेगा याद ये जो है यात्रा वृत्तांत है। और किसकी रचना है? इसके लेखक अज्ञेय हैं। यह अज्ञेय की देश यात्रा से संबंधित यात्रा वृत्तों का संग्रह है। इनकी विदेश यात्राओं से संबंधित यात्रा वृत्तांत एक बूंद सहसा उछली है। इनकी जो है विदेश यात्राओं से संबंधित यात्रा वृत्तांत एक बूंद सहसा उछली है। 39 क्वेश्चन है कि बनारसी दासकृत अर्धकथा है, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी। तो बनारसी दासकृत अर्धकथा जो है ये आत्मकथा है। बनारसी दासकृत अर्धकथा क्या है? आत्मकथा विधा की रचना है। इसका प्रकाशन सन 1641 ईस्वी में हुआ। यह ब्रज भाषा पद्य में लिखित है।
इसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। तो बनारसी दास कृत अर्धकथा क्या है, तो आत्मकथा है। और आत्मकथा इसका प्रकाशन सन 1641 ईस्वी में हुआ और यह ब्रज भाषा पद्य में लिखित है। इसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। जयसी की रचना कौन सी नहीं है, मृगावती, पद्मावत, अखरावत, कन्हावत। तो मृगावती जो है ये नहीं है। मृगावती किसकी रचना है, तो मृगावती कुतुबन की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी प्रेम काव्यात्मक रचना माना है। मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो इनकी रचना की तो पद्मावत है, अखरावत, कन्हावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा और मसलानामा। ये सभी रचनाएं जो हैं जायसी की रचना है। 41 क्वेश्चन है कि बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए। पंक्ति के रचयिता कौन है, केशवदास, पद्माकर, बिहारी, मतीराम। तो बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, इस पंक्ति के जो रचयिता हैं ये बिहारी हैं। कौन है, बिहारी। शेष दिए गए कवियों की पंक्तियां निम्नवत है। जैसे पद्माकर की बात करें तो इनकी पंक्ति है, फागु की भीरे अबीरने में गए, गोविंद लय गए भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाई कबीर की झोरी। फागु की भीरे अबीरने में गए, गोविंद लय गए भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाई कबीर की झोरी। केशवदास की अगर पंक्ति की बात करें तो वासर की संपत्ति उलूक ज्यों न चितवत, वासर की संपत्ति उलूक ज्यों न चितवत, ये किसका है, केशवदास की पंक्ति है। मतीराम की देखें तो कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन चारु बुराई, आँखनी में अलसानी चितौनी में मंजू, बिलासन की सरसाई। ये मतीराम की पंक्ति है। और पद्माकर की तो बात कर लिए कि फागु की बेर अभेरन में गई, गोविंद ले गए भीतर गोरी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना जो है भूषण की नहीं है। शिवराज भूषण, काव्य रसायन, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी। तो इसमें से ऐसी कौन सी रचना है जो भूषण की नहीं है, तो शिवराज भूषण हो गया, काव्य रसायन, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी। तो इसका सही जवाब जो है कौन सा है, तो शिवराज भूषण भी जो है काव्य रसायन, यह भूषण की रचना नहीं बल्कि यह किसका है, काव्य रसायन तो देव की रचना है, बल्कि शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी ये भूषण की रचना है। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी। और काव्य रसायन किसका है, देव की रचना है, देव की प्रसिद्ध रचना है। अगर बात करें तो भाव विलास है इनकी, भवानी विलास है, रस विलास, सुजान विनोद, राग रत्नाकर, अष्टयाम, ये सभी जो है किसकी हैं, तो ये सभी रचनाएं जो हैं देव की हैं। नरसिंह जी की मायरा किसकी रचना है, रहीम, हरिदास, रसखान, मीराबाई। तो नरसिंह जी का मायरा जो है मीराबाई की क्या है, रचना है। मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री हैं। इन्होंने कृष्ण को पति के रूप में मानकर उनकी माधुर्य भाव की भक्ति की है। इनकी प्रमुख रचना है गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग शोल्ठा, राग गोविंद, मलार राग और सत्यभामा नूर रुषणम, सत्यभामा नूर रुषणम, मीरा की गर्भी और रुक्मणी मंगल। सत्यभामा नूर रुषणम, मीरा की गर्भी, रुक्मणी मंगल, राग शोल्ठा, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका और मलार राग। ये सभी रचनाएं किसकी हैं, मीराबाई की हैं। कौन कौन सी, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामा नूरुषणम, मीरा की गर्भी, रुक्मणी मंगल। 44 क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन थे, नेमिचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, मुक्तिबोध। तो तार सप्तक के संपादक की बात करें तो अज्ञेय हैं। कौन है, सी सही है, अज्ञेय हैं तार सप्तक के संपादक। तार सप्तक के संपादक कौन है, अज्ञेय। तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तो इसका प्रकाशन अगर देखें तो सन 1943 ईस्वी में हुआ। इसमें 7 अलग अलग कवियों की रचनाएं हैं। इन कवियों को अज्ञेय ने राहु कानवेशी कहा है। 45 क्वेश्चन है कि भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नाई का भेद लिखा है। तो भक्ति काल के ऐसे कौन से कवि हैं जो बरवे नाई का भेद लिखा है, नंददास, रहीम, रसखान, कृष्णदास। तो सही जवाब क्या है, रहीम है। दिए गए रचनाकारों में से बरवे नाई का भेद के रचनाकार कौन है, रहीम दास हैं।
बरवे नायिका के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? रहीमदास हैं। बरवे नायिका भेद के रचनाकार रहीमदास हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं दोहावली है, दोहावली, सतसई, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम जातकम, श्रृंगार शोरठा, रास पंचाध्याय, ये सभी रचनाएं किसकी है? रहीमदास की हैं। तो कौन सी है? बरवे नायिका भेद भी है इनकी, और दोहावली, सतसई, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम जातकम, श्रृंगार शोरठा, रास पंचाध्याय। 46 क्वेश्चन है। रीतिकालीन कवि चिंतामणि किसके भाई थे? घनानंद के भाई थे, केशवदास, भूषण या बिहारी? तो जो रीतिकालीन कवि हैं चिंतामणि किसके भाई थे? तो इसका सही जवाब जो है सी सही है कि रीतिकालीन कवि चिंतामणि जो भाई थे वो भूषण के थे। रीतिकालीन कवि चिंतामणि किसके भाई थे? भूषण के भाई थे। ध्यातव्य हो कि चिंतामणि, भूषण, मतिराम, जटाशंकर चारों सहोदर भाई थे। कौन कौन से? चिंतामणि, भूषण, मतिराम, जटाशंकर चारों क्या थे? सहोदर भाई थे। और इनका जन्म जो है तिकवा, कानपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। तो प्रश्न यही था कि रीतिकालीन कवि चिंतामणि किसके भाई थे? तो सी से है भूषण के। और चिंतामणि, भूषण, मतिराम, जटाशंकर चारों सहोदर भाई थे और इनका जन्म तिकवा, कानपुर में हुआ था और इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गंगा लहरी पद्माकर की रचना है, गंगा अवतरण रत्नाकर की रचना, कवित्त रत्नाकर, सेनापति की रचना, कोकशार आलम की रचना। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो कोकशार जो है आलम की रचना नहीं है। बल्कि कोकशार किसकी रचना है? तो कोकशार घनानंद की रचना है। बल्कि गंगा लहरी जो है पद्माकर की रचना है। गंगा लहरी किसकी है? पद्माकर की रचना। गंगा अवतरण की बात करें तो रत्नाकर की रचना है और कवित्त रत्नाकर सेनापति की और कोकशार घनानंद की। तो पद्माकर की रचना गंगा लहरी, रत्नाकर की रचना गंगा अवतरण, सेनापति की रचना कवित्त रत्नाकर और कोकशार जो है घनानंद की रचना है। जबकि आलम की रचना इस प्रकार है। आलम की बात करें तो आलम के लिए है इनकी रचना माधवा नल काम कंदला है। माधवा नल काम कंदला ये किसकी है? आलम की रचना है। और सुदामा चरित, श्याम सनेही, ये सभी रचना किसकी हैं? आलम की हैं। आलम के लिए माधवा नल काम कंदला, सुदामा चरित, श्याम सनेही, ये सभी रचनाएं किसकी हैं भैया? तो ये सभी रचनाएं आलम की रचना है। अगला क्वेश्चन है 48। कौन सा कवि अष्टछाप में शामिल नहीं? गोविंद स्वामी, सूरदास, सुंदरदास, परमानंद दास। तो सुंदरदास जो है ये अष्टछाप में शामिल नहीं है, बल्कि गोविंद स्वामी, सूरदास और परमानंद दास ये सभी जो है अष्टछाप में शामिल हैं। बल्कि दिए गए कवियों में सुंदरदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं, बल्कि ये संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं जो सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं शिक्षित बताए जाते हैं। अष्टछाप के कवि इस प्रकार हैं, कुंभन दास हैं, सूरदास हैं, परमानंद दास हैं, कृष्णदास हैं, छेत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। ध्यातव्य है कि अष्टछाप की स्थापना जो है विट्ठलनाथ ने वर्ष 1562 ईस्वी में की थी। तो क्या ध्यातव्य है कि अष्टछाप की स्थापना जो है विट्ठलनाथ ने वर्ष 1562 ईस्वी में की थी। कौन सी रचना? 49 क्वेश्चन है कि कौन सी रचना जो है सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? गुंजन, पल्लव, युगांत, प्रेम पथिक। तो प्रेम पथिक जो है ये सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, बल्कि गुंजन, पल्लव, युगांत जो है ये सभी रचना जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। प्रेम पथिक की बात करें तो यह किसकी रचना है? तो ये बल्कि यह खड़ी बोली में रचित जो है प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रेम पथिक किसकी रचना है? तो खड़ी बोली में रचित जयशंकर प्रसाद की रचना है। गुंजन, पल्लव, युगांत सुमित्रानंदन पंत के क्या हैं? काव्य ग्रंथ हैं। 50 क्वेश्चन है कि अमी हला हल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार पंक्ति रचयिता कौन है? रसलीन, कुलपति मिश्र, बिहारी देव। तो अमी हला हल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार पंक्ति की रचयिता रसलीन है, ये सही है। रचनाकार एवं उनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। अगर रसलीन की बात करें तो इनकी अमी हला हल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झोंकी झोंकी परत, जय चितवत एक बार, ये रसलीन की पंक्तियाँ हैं।
तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े शवांग। ये पंक्ति बिहारी की है। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नबीन। ये जो है देव की क्या है पंक्ति है। शंतन को कहा सीकरी सो काम किसने कहा था? शंतन को कहा सीकरी सो काम किसने कहा था? भिखारी दास, कुंभन दास, तुलसीदास, सूरदास। तो कुंभन दास ने शंतन को कहा सीकरी को काम। तो शंतन को कहा सीकरी सो काम उक्त कथन जो है प्रथम अष्टछाप कवि कुंभन दास द्वारा कहा गया है। शेष कवियों की प्रसिद्ध पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। तो भिखारी दास की बात करें तो आगे के कवि रीझ है तो कविता ही ना तो, आगे के कवि रीझ है तो कविता ही ना तो, राधा कन्हई सुमिरन को बहानो है। ये पंक्ति किसकी है? तो भिखारी दास की है। कत विधि सृजी नारी जगमाही पराधीन सपने सुख नाही। कत विधि सृजी नारी जगमाही पराधीन सपने सुख नाही। तो ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है। 52 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? ऐसा कौन सा काव्य ग्रंथ है जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं? जयद्रथ वध, यशोधरा, साकेत, वैदेही वनवास। तो वैदेही वनवास जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, बल्कि यह किसकी है? वैदेही वनवास अयोध्या सिंह हरियोध की रचना है द्वारा लिखा गया। तो महाकाव्य है, क्या है? महाकाव्य है। 18 सर्गों में विभक्त इस महाकाव्य का प्रकाशन जो है 1940 ईस्वी में हुआ। और अगर देखें मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो जयद्रथ वध, यशोधरा, साकेत ये सभी रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और इनके अन्य महाकाव्य की बात करें तो परिप्रवास एवं पारिजात है शेष रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। अगर हरियोध की बात करें तो इनके अन्य महाकाव्य परिप्रवास एवं पारिजात हैं। अगला 53 क्वेश्चन है कि हुंकार जो है किसका काव्य संग्रह है? रामधारी सिंह दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, मैथिली शरण गुप्त। तो हुंकार किसका काव्य संग्रह है? तो इन चारों में से जो है रामधारी सिंह दिनकर जो है, हुंकार जो है रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है। इन्हें डिप्टी राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनके अन्य काव्य संग्रह इस प्रकार हैं। अगर देखें तो रामधारी सिंह दिनकर रेणुका है, रसवंती है, द्वंद्व गीत है, कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी, उर्वशी, गीति नाट्य, परशुराम की प्रतीक्षा भी है, आत्मा की आँखें हैं, हारे के हरिनाम है, इतिहास के आंसू आदि जो है ये सभी जो है रामधारी सिंह दिनकर की क्या है? काव्य ग्रंथ है। नोट है कि रामधारी सिंह दिनकर छायावाद के ठीक पीठ पर आए हुए कवि हैं, जिनकी गणना जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रगतिवादी चेतना दोनों में की जाती है। तो नोट क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर छायावाद के ठीक पीठ पर आए हुए कवि हैं, जिनकी गणना क्या है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रगतिवादी चेतना दोनों में की जाती है। 54 क्वेश्चन है कि एकांतवासी योगी किसकी रचना है? हरियोध, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो श्रीधर पाठक की रचना है एकांतवासी योगी। किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की है। एकांतवासी योगी जो है गोल्ड स्मिथ की रचना जो है हर्मिट का हिंदी अनुवाद है। एकांतवासी योगी जो रचना है ये योगी जो है गोल्ड स्मिथ की रचना जो है हर्मिट का हिंदी अनुवाद है। इसकी अन्य रचनाएं अगर देखें श्रीधर पाठक की तो इनकी अन्य रचनाएं वनाष्टक है, स्वर्गीय वीणा है, जगत सच्चा इसार है। तो वनाष्टक, स्वर्गीय वीणा, जगत सच्चा इसार और एकांतवासी योगी ये सभी रचना जो है श्रीधर पाठक की हैं। तीसरा शतक कब प्रकाशित हुआ? 1959, 1951, 1943, 1955। तो ये सही है, 1959 में तीसरा शतक प्रकाशित हुआ था। तो तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन ने किया। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। पहला सप्तक 1943 में, दूसरा सप्तक जो है 1951 में, और तीसरा सप्तक की बात करें तो 1959 ईस्वी में, और चौथा सप्तक 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे प्रथम सप्तक के कवि हैं। 56 क्वेश्चन है कौन सी काव्य रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? बेला, शांतिगीत, निहार, नीरजा। तो इसमें कौन सी काव्य रचना महादेवी वर्मा की नहीं है?
तो बेला जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, बल्कि बेला किसकी रचना है भैया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। बेला जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य रचनाओं की बात करें तो अनामिका, परमल, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते आदि हैं। और महादेवी की रचना कौन कौन सी है? सांदगीत हो गया, निहार, नीरजा और महादेवी वर्मा की क्या है? रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर है कि सीढ़ियों पर धूप में किसका काव्य संग्रह है? सीढ़ियों पर धूप में किसका काव्य संग्रह है? दुष्यंत कुमार, धूमिल, रघुवीर शाह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सीढ़ियों पर धूप में किसका काव्य संग्रह है? रघुवीर शाह का ये काव्य संग्रह है द्वारा रचित है। रघुवीर शाह समकालीन हिंदी कविता के कवि हैं। इनकी कविता पर पत्रकारिता का गहरा असर रहा है। इनकी अन्य रचनाएं अगर देखें रघुवीर शाह की तो हंसो हंसो जल्दी हंसो, रास्ता इधर से है और लोग भूल गए हैं। इस रचना पर इन्हें क्या मिला? 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो कौन कौन सी रचनाएं इनकी? हंसो हंसो जल्दी हंसो, रास्ता इधर से है, लोग भूल गए हैं। इस रचना पर इन्हें 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और सीढ़ियों पर धूप में ये भी रचना काव्य संग्रह जो है रघुवीर शाह की है। 58वां क्वेश्चन है कि बीती विभावरी जागरी किसकी कविता है? बीती विभावरी जागरी पंत जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है, कविता जो है जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद छायावाद काल के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना झरना को छायावाद की प्रथम रचना माना जाता है। इनकी अन्य रचनाएं कामायनी, उर्वशी, वन मिलन, आंसू लहर, झरना आदि हैं। 59 क्वेश्चन है कि पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति हरिऔध की है, प्रताप नारायण मिश्र की है, मैथिली शरण गुप्त की है या भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है कि पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी पंक्ति किसकी है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है भारतीय नवजागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। हिंदी नाटकों का प्रारंभ की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की बात करें तो वैद की हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, अधेन नगरी आदि जो है ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो ये सभी रचनाएं जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। 60 क्वेश्चन है कि हरी घास पर क्षणभर किसकी काव्य रचना है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, अज्ञेय, त्रिलोचन। हरी घास पर क्षणभर अज्ञेय की रचना है, सी सही है। तो अज्ञेय यह रचित काव्य रचना अज्ञेय की है। अज्ञेय की रचना की बात करें तो आंगन के पार द्वार पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जबकि 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार इस रचना पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो त्रिशंकु है, आत्मनेपद है, नदी के द्वीप हैं, आंगन के पार द्वार है, इत्तिलम, भग्नदूत आदि ये सभी रचनाएं जो हैं अज्ञेय की हैं। हरी घास पर क्षणभर किसकी काव्य रचना है? तो अज्ञेय की है।